जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो अच्छायणम नमो लोहिशब्दशाहम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतले विशकला प्रतिफलति मालिका पदार्थ मालिका यत्र। आज 5 पापों में झूठ की चर्चा करें। मिथ्या दृष्टि सत्य नहीं बोल सकता। मिथ्या दृष्टि सत्य बोलने में समर्थ नहीं होता। सब इसमें ऐसी कौन सी बात है? सत्य बोलने में क्या दिक्कत आती है? लेकिन अभी समझाएंगे पूरी बात। इस चर्चा को थोड़ी देर बाद उठाऊंगा मैं फिर से। माने गजब बात है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता सत्य वचन कहने की ताकत नहीं आती है। एक शब्द आएगा इसमें, प्रमाद। मैं गाथा का थोड़ा पढ़ के कहता हूं। प्रमाद कसायना योग थी, प्रमाद कसायना योग थी। स्वपर्ण हानिकारक। देखो, सत्य बोलने की जब बात आती है तो अपने यही तो कहेंगे, जैसे देखा जाना सुना होए वैसा बोल दो। इसमें क्या कठिन है? घड़ी को घड़ी बोलने में, सत्य बोलने में क्या तकलीफ है? जगत का जो पदार्थ देखा जाना वैसे बोल दो। लेकिन नहीं, जैन दर्शन की परिभाषा वहां से शुरू होती है जहां सारे विश्व की परिभाषाएं खत्म हो जाती है। जे काई प्रमाद कसायना योग थी, आप स्वपर्ण हानिकारक। देखो शब्द कहां से लिया? स्वपर्ण, स्वपर्ण हानिकारक अथवा अन्यथा रूप वचन कहवामां આવે છે તેને નિશ્ચયથી જૂઠું જાણવું જોઈએ। તેના ભેદ 4 છે। स्व पर को हानिकारक प्रमाद और कसाय के योग से, प्रमाद और कसाय के योग से। देखो, आपकी शर्ट गंदी है और मैं पूछूं क्यों भैया ये क्या हाल है, तो आप सत्य बोलेंगे तो बल्कि बड़ी सहजता से बोल देंगे गंदी है, बड़ी सहजता से बोलेंगे। लेकिन चूंकि आप समझ रहे हैं इसमें आपका स्वामित्व है, कर्तव्य है, तो आप ऐसे बोलेंगे अरे वो आज धो नहीं पाए। हमने पूछा क्या था? शर्ट कैसी है? उसने जवाब क्या दिया? वो आज हम धो नहीं पाए और जल्दी जल्दी में पहन के आ गया। लेकिन हम क्या पूछ रहे हैं भैया? हमने पूछा ये शर्ट कैसी है? चोर होगा ना, चोर। ये शर्ट कैसी है भैया? नहीं नहीं हमारी है। अरे तो हमने ये कब पूछी थी? हमने तो ये पूछा था शर्ट कैसी है। अरे हमने किसी की चुराई थोड़ी है। देखो चोर ऐसे बोलेगा। माने एक सिंपल सा जवाब हो सकता है लेकिन नहीं दे सकता वो। आप कभी भी सिंपल मिथ्या दृष्टि, कभी सरल सत्य वाचन नहीं कह सकता। यदि छोटा सा घर होगा, हम पूछेंगे ये घर किसका है? अब है तो साहब हमारा ही, लेकिन वैसे दूसरा घर बड़ा है, वो दूसरी जगह है। अरे तो हम कहां पूछ रहे थे दूसरा घर?
आप समझ गए होंगे ना? माने जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती होगी उसके बारे में आप झूठ बोलेंगे। जो काम आपका करा हुआ होगा, कर्तव्य बुद्धि वाला होगा, वो अच्छा नहीं होगा तो आप फौरन मायाचारी करेंगे, आप सत्य नहीं बोल सकते। अब तो समझ गए होंगे। इंटेंशन जिसमें खराब होता है कर्तव्य भोक्तत्व काम, वहां पर जैसे मैं जेल में ब्रह्मचारी हूं और मैं कमरे में टीवी देख रहा हूं, देखता नहीं हूं दृष्टांत लेकिन कभी तुम आओ और मैं देख रहा हूं और 4 भाई और बैठे हैं, समाज के भी 4 बैठे हैं और इतने में ही आप आए तो मुझे एकदम फील हो जाएगा कि अनुचित काम है। तो आप नहीं भी पूछेंगे ना, नहीं भी पूछेंगे तो भी मैं बोलूंगा वो असल में क्या है, ये लोग आए ना अभी बच्चे, तो ये बच्चे बोले कि आज वो टीवी पे कोई कार्यक्रम आ रहा है, कहीं हवाई जहाज गिर गया है, इनने चलाया, हमने नहीं चलाया। माने कहीं ना कहीं वो लैम एक्सक्यूज। बोलो सत्य बोलना सरल है। जिस क्रिया को आप अपना कर्तव्य मानते हो उसे आप सत्य नहीं बोल सकते। खास तौर से गलत काम को तो सत्य बोलना बड़ा ही कठिन है। जिसको आप धर्म मानते हैं, अच्छा मानते हैं, पूजा पाठ व्रत उपवास स्वाध्याय, उसमें जैसे चौड़ी छाती से जवाब देते हो, ऐसी चौड़ी छाती से इस शरीर के किए गए पाप, वचन, मन, बोलो भैया एक आध दृष्टांत दे दूं एक आध तो दे दूं, फिर मैं पढ़ के सुनाता हूं इसमें से। आज देखो थोड़ी गंभीरता से लेंगे विषय। मैं खुद जिंदगी में समझ लो एक आध बार चलाया ये विषय थोड़ा सा, लेकिन ऐसा लगता है कि इस सभा में ये विस्तार से चलाऊं, फिर भी इतना समय नहीं बचता है कि विस्तार से चला पाए, तो अभी मैं आपको इशारा तो पूरा करूंगा। और मैं इसका मतलब है कि आप तैयार रहना पकड़ने के लिए विषय, थोड़ा सूक्ष्मता से कहेंगे। देखो क्यों भैया कब से स्वाध्याय कर रहे हो? घर में आप पढ़ रहे थे, हम आए, कब से स्वाध्याय कर रहे हो? तो आप झट झूठ बोल देंगे। यदि आप 40 मिनट पढ़ रहे होंगे ना तो फौरन बोल देंगे लगभग पौन 1 घंटे से पढ़ रहा हूं। आप कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे 40 मिनट को कि मैं आधा घंटा पढ़ा। देख लेना, आप जज करके देख लेना। आप माने आप 40 मिनट का 60 मिनट तो बोल सकते हो लेकिन 40 का 30 कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? अच्छे काम का कर्तव्य है। और आप 8 घंटे से टीवी देख रहे हो, क्रिकेट मैच, हमने पूछा कब से देख रहे हो? बस अब भी चालू किया है बस। देखो जिस काम में गलत करता तो लगता है ना, उसमें भी सत्य नहीं बोल सकते। आप भले कितनी देर से पाप कर रहे हो लेकिन आप बोलोगे अब भी चालू किया है अब देख लेना। इस झूठ को मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहले पकड़ा। सबसे पहले मैं खुद बता रहा हूं आपको। मेरे जब मैं 11th में पास हुए ना, 11th में, तो मेरा परसेंटेज था 67.67 ऐसे। तो मैं सबको 67 ही बोलता था। मैंने कोई पूछता था ना कि कितना परसेंटेज आया तुम्हारा, तो हम सीधे बोलते थे 67। तो फिर मैं देखता था सामने वाले को तो 66 बोलते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और 67 बोल दिया तो भी उसे तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। लेकिन मैं हर बार सोचता था कि मैं 66 क्यों नहीं बोल सकता। हर बार सोचता था मैं 66 क्यों नहीं बोल सकता, लेकिन नहीं, पता नहीं ऐसी इंसल्ट फील होती थी। हालांकि सामने वाले को कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैंने आज दिन तक 66 नहीं बोला तब मेरे दिमाग में आया कि अपन कितना बिना अनावश्यक झूठ, अनावश्यक, मैं इसकी लिस्ट सुनाने की कोशिश करूंगा आपको अनावश्यक की। आप प्रवचन सुनते सुनते आधा घंटे तक व्यापार करते रहे लेकिन आप बिल्कुल झूठ बोल देंगे मैंने आज पूरा प्रवचन बहुत अच्छे से सुना। आपको कायदे से ये कहना चाहिए आज आधा घंटा तक मैंने प्रवचन ठीक से नहीं सुना, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। एक एक को पूछ के देखो, कोई नहीं बोलेगा आज आधा घंटा। बीच बीच में झोला खा जावे झोला खा जावे, समझ गए नहीं? लेकिन बिल्कुल कहेगा मैं सुन रहा था। थोड़ा और झूठ का प्रकार बताऊं, थोड़ा और। किसी को नींद भी आती हो ना तो वो ये बताना चाह रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो मन वचन काय की चेष्टा की असत्य बता रहे हैं। मन वचन काय की चेष्टा असत्य है ना, इसमें योग लिखा है ना, मन वचन काय। तो पूरे टाइम अपने आप को बेवकूफ बनाता है
उसको क्या लगता है कोई मुझे देख रहा होगा तो उसकी नजर में नहीं गिरना चाहिए कि मैं प्रवचन में सो रहा हूं, उसकी नजर में नहीं गिरना। उसे खुद मालूम है कि मुझे नींद आ रही है। भगवान जानते हैं, उनका डर नहीं लगता उसे, सर्वज्ञ का डर नहीं लगता। कौन का डर लगता है? पंडित जी का। और पड़ोस में 2-4 लोग देखें तो वो बिल्कुल ऐसे करें। मैंने उसको खुद मालूम है ये बात, खुद को मालूम है ये बात, लेकिन वो ऐसे ऐसे पैर हिला लेगा, थोड़ा थोड़ा सिर कर लेगा। समझ में आया? इसका नाम है असत्य। अब मिथ्या दृष्टि को मन वचन काया की चेष्टा में जब एकत बुद्धि है, कर्तव्य बुद्धि है, धर्म बुद्धि है, भोक्तव्य बुद्धि है, तो वो कभी सत्य बोल नहीं सकता। जब जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, इस देह का कर्ता मैं नहीं हूं, पुण्य का कर्ता भी मैं नहीं हूं, पाप का कर्ता भी मैं नहीं हूं, ये बात उसके खबर में आए तब जाकर के वो उस पुण्य पाप को पुण्य पाप कह सके। और नहीं तो ये पुण्य को धर्म समझता है, ये असत्य। पाप को पुण्य मानता है, ये असत्य। समझ में आया कुछ? देखो, सारे विश्व में ऐसी परिभाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। माते ये बोलेंगे जैसा देखा जाना सुना वैसा बोल दो, बस हो गया सत्य। हम तो भैया सच्ची सच्ची कह रहे, हमने तो अपने कान से सुना। अरे लेकिन कान से सुना हुआ तो गलत होता है, कान से सुना हुआ कभी सत्य नहीं होता, आंखों देखा भी कभी सत्य नहीं होता। नहीं होता, नहीं होता। क्यों? आंखों देखा सत्य नहीं होता? आंखों देखा, अब देखो समझ में कुछ नहीं आया, हम दृष्टांत दें। आंखों से देखा हवाई जहाज इतना सा है, सही है ना? इतना सही होता ना हवाई जहाज? समझ आ रहे हैं? कान से सुना, मां कह रही थी आज तू घर में आ, ना तेरा सिर फोड़ूं तो बोल, सही है ना? कानों सुना सत्य है ना? नहीं। क्या गजब है, कानों सुना आंखों देखा सत्य नहीं, ऐसे 5 इंद्री लगा लेना। जब तक तुझे आत्मा जुदा है और 5 इंद्रियां जुदी है, ये समझ में नहीं आएगी, तू सत्य नहीं बोल सकता। इसकी विस्तार से चर्चा तो हम 10 लक्षण में ही करेंगे उत्तम सत्य के दिन। अभी लेकिन अपन जो मूल टॉपिक है ले रहा हूं, सुनेंगे भैया सत्य है, सुन तो लो कम से कम एक बार, अभी तो कभी सुना नहीं, ऐसी बात है। देखो, सत्य का पहला प्रकार, सत्य का पहला प्रकार सुनाऊं, याद कर लेंगे। विद्यमान को अविद्यमान कहना, ये पहला नंबर का असत्य। बोलो जरा। एक बात है, आप लोगों की हिंदी बहुत अच्छी है, मुझे आप गुजराती में कोई शब्द बताते तो मैं रिपीट इसलिए नहीं करता हूं कि आप हंसोगे। मैं समझ ही नहीं पाता, मैंने उसका उच्चारण गलत हो जाए तो भी हल, लेकिन आप लोग हिंदी जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत बढ़िया। विद्यमान को अविद्यमान कहना, ये पहले नंबर का असत्य है। सुनाऊं इसका अर्थ पढ़ के? सुनो। जे बचन में पोताना द्रव्य, क्या लिखा पहले नंबर? हाँ, पोताना द्रव्य क्षेत्र कारण भावથી विद्यमान હોવા છતાં, વિદ્યમાન હોવા છતાં પણ વસ્તુનો નિષેધ કરવામાં આવે છે, તે પ્રથમ असत्य છે। दुनिया में इसकी चर्चा कहां मिलेगी आपको? आप खुद त्रिकाली कारण परमात्मा स्वयं में मौजूद होने पर भी मैं तो मनुष्य हूं, मैं भगवान आत्मा कहां हूं, मैं त्रिकाली द्रव्य कहां हूं, ऐसा बोलता है, सोचता है, मानता है, अनुभवता है, ये पहले नंबर का सत्य है। गजब। अपना भगवान अपने द्रव्य में है, अपने क्षेत्र में है। आ क्षेत्र में असंख्यात प्रदेशी स्व क्षेत्र में बसे छे। द्रव्य क्षेत्र स्वयं काल ज्ञान दर्शन जानन जानन रूप परिणमन में बसे छे। भगवान आत्मा कहां बसे छे? क्या बसे छे? अपना जानन जानन रूप ज्ञान दर्शन रूप परिणमन में बसता है।
लेकिन इसको तो ये लगता है मेरे ज्ञान दर्शन में तो टीवी बसी है, मकान बसा है, दुकान बसा है। तुम्हारे ज्ञान में क्या क्या चल रहा है? तुम्हारे ज्ञान में क्या क्या है कौशल? दुकान, मकान, पत्नी। कितनी पत्नी है तुम्हारी? पंडित जी आप क्यों हंसी उड़ाते हो? एक पत्नी है मेरे ज्ञान में। तुम्हारे ज्ञान में पत्नी है कि तुम्हारे ज्ञान में गायक है? विद्यमान होवा छता। देखो क्या भाषा लिखी है, फिर से बोलो। स्वय द्रव्य में क्या मुझे तो इसकी पढ़ के इतना आनंद आता है। पोताना द्रव्य क्षेत्र काળ भावમાં होवा छता, विद्यमान होवा छता। विद्यमान करना नहीं है, बनाना नहीं है, लाना नहीं है। तो माने या भी ना माने, परमात्मा पढ़ना छल ना होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो हूं मैं कितना सही में। अच्छा, તમે દીકરા છો કે પરમાત્મા છે? ખરેખર ખરેખર ને ખરેખર नहीं, खरेखर तो તમે દીકરા છો। देखो गजब बात। इसको हाजरा हजूर विद्यमान જ છે। જાગતો જીવ ઉભો છે તે ક્યાં જાય? એવા હોવા છતાં પણ વસ્તુનો નિષેધ, ગાયકનો નિષેધ કરવામાં આવે છે। આ असत्यનો पहलो प्रकार છે। ले भैया ये बात कहां सुनने मिलेगी? बोलो। सब बोलेंगे मकान, दुकान, पैसा को अपना जिसका है वैसा बोल दे बस। अरे पैसा, दुकान, मकान तो तेरा है ही नहीं, है ही नहीं। अभी शॉर्ट कर रहा हूं, कट करता हूं थोड़ा, अब आगे चलते हैं। विद्यमान को अविद्यमान कहता है। आत्मा स्वय द्रव्य में है, स्वय क्षेत्र में है, स्वय क्षेत्र में है, स्वय काल में है, स्वय भाव में है। इसका अर्थ आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना बेटे, कठिन तो नहीं लग रहा। स्वय द्रव्य जीव द्रव्य, स्वय क्षेत्र ये आकार, काल पर्णमन, जानन 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 पर्णमन, और स्वय भाव माने अनंत गुण, अपना भाव। बराबर। अभी जरा इसको आगे बढ़ाता हूं। आत्मा का आनंद, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का धर्म, आत्मा का सुख, रत्नत्रय, केवल ज्ञान, मोक्ष मार्ग अने मोक्ष, सब कुछ स्वय द्रव्य में, स्वय क्षेत्र में, स्वय काल में, स्वय भाव में होने पर भी इसे इसका विश्वास नहीं आता। धर्म करने के लिए कहां जाना चाहिए? मंदिर जी। कहां जाना चाहिए? ये दूसरे नंबर का असत्य है, इसमें लिखा है, पढ़ के सुनाता हूं। गाथा नंबर 92 सुनाई। अब 93 આગળ બીજો ભેદ કહે છે। બીજો ભેદ શાનો? असत्यनो। हाँ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये तो बच्चे हैं कि हीरा है। तुम तो हमको दे दो भैया, हम भगवान बना देंगे इनको। लोग डरते हैं मेरे से सच्ची में डरते हैं। पंडित जी कहीं हमारे बच्चा ले नहीं जाए। एक गुना स्टेशन है, गुना रेलवे स्टेशन, तो हम वहां से निकल रहे थे, तो मंडल के सब बच्चे युवा फेडरेशन के मिलने आए। तो एक लड़का जो मुझे बहुत प्रिय था ना, वो नहीं आया। तो मैंने पूछा क्यों? वो अनुराग नहीं आया? तो बोले उसकी मम्मी ने भेजा नहीं। मैं इतना डर लगता है बच्चों को, माने मम्मी पापा को, बड़ी मुश्किल से तो एक दो है। चलो आगे, बहुत जोरदार बात है, समझो। निश्चय थी, अभी सेकंड, अभी दो ही समझाऊंगा, चिंता नहीं करना। निश्चय थी जे वचन माते परद्रव्य क्षेत्र काળ અને ભાવથી अविद्यमान होवा छता, अविद्यमान होवा छता, वहां लिखा था विद्यमान होवा छता, यहां क्या लिख रहे हैं? अविद्यमान होवा छता પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરવામાં આવે છે તે બીજું असत्य છે। अभी समझ कुछ नहीं आया होगा? नहीं आया? आया कहां से? अभी उन्हें समझाया ही नहीं। देखो अभी समझाते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो समझ गए।
देखो जरा, शरीर की क्रिया से धर्म होता है ऐसा मानना असत्य नंबर 2। शरीर माने पर द्रव्य, पर द्रव्य। हाँ भी आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आ जाओ, जल्दी जल्दी, जितना आ सकते हो उतना आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ भैया, 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ना। बेटा ऊपर आ जा, ऊपर आ जा बेटे। हाँ शाबाश, थोड़ा और ऐसे सरक कर दीजिए। हाँ वेरी गुड, चलो ठीक है। बहुत कड़क चर्चा है, जोरदार। देखो कभी सोचते नहीं है असत्य कहां चल रहा है अपन। हम अभी मैं किसी से पूछता आप सत्य बोलते हो? पंडित जी हम तो सत्य बोलते हैं। क्या खाक सत्य बोलते हो? सत्य को समझो पहले। सत्य बोलने से पहले सत्य को समझो। समझे बिना कोई सत्य बोल सकता नहीं है। ऐसी गजब बात है। आगे चले, बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। हाँ चले कहीं, ठीक है। देखो जो है ना परद्रव्य है, और ये शरीर का जो आकार है ना पर क्षेत्र है, और जो शरीर का परिणामन है ना प्रवचन करने रूप, ये शरीर का परिणामन है, ये पर काल, और इसका स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो गुण है ना इसका पर भाव। अभी तुमने क्या सोचा, इस शरीर को रोटी नहीं दी दिन भर, उपवास कर लिया, धर्म हो गया ना? कितना धर्म हो गया अपने? कितना धर्म हो गया? पंडित जी हूं मोटू धर्मात्मा छू, 20 साल से मैं एकासन उपवास करता हूं, और ऐसा वैसा नहीं करता हूं, ढिल्ला ढिल्ला। उपवास माने पानी की एक बूंद नहीं पीता, और एकासन माने 24 घंटा में एक बार, इसके सिवाय मैं नहीं खाता, पानी तक नहीं पिया। 20 साल हो गए, बिल्कुल चौकस हूं मोटू धर्मात्मा छू। डरोगे तो नहीं भैया? मोटा धर्मात्मा है कि मोटा असत्य बोलने वाला है? लिखा है भैया, देखो कड़क बात है। आप समझ गए होंगे हम आत्मा को जानना कितना जरूरी है। आप आत्मा को जाने बिना सत्य सत्य बोल नहीं सकते। हा 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 हा, गजब बात है भैया। 2 बात आ गई। मैंने 1 लाख रुपया मंदिर में दान दिया है, तो पंडित जी सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं? 1 लाख रुपया पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव। उसे तू मानता है मैं मोटा दानी हूं, मोटा धर्मात्मा हूं? बिल्कुल असत्य नंबर। और बोलूं, डर तो नहीं लगेगा? देखो मैं इस विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बिना समझे जाएंगे नहीं। मैंने आप पूछ के जाएंगे। कोई नया व्यक्ति भी हो ना तो एकदम वो तो ये बोले अरे रे ये क्या करते हैं। लेकिन भैया देह की क्रिया में नग्न दिगंबरपणा होए, 28 मूल गुण होए, चौकस होए, चौकस की बात है, चौकस होए, और कोई ऐसा माने कि इससे धर्म हुआ है, इससे मुनिपना हुआ है, इससे 3 कसा चौकड़ी का अभाव हुआ है, इससे प्रचुर स्वसंवेदन हुआ है, इससे आत्मा का आनंद हुआ है, रत्नत्रय हुआ है, ऐसा जानना। बोलो वाह। आ खरेखर बीजा प्रकारનું असत्य છે। बहुत हिम्मत से प्रवचन कर पा रहा हूं। क्यों कभी सुनी नहीं हो जीव ने तो ऐसा लगेगा कि क्या करते हैं, तो फिर हम क्रियाकांड करें कि नहीं? अरे क्रियाकांड को क्रियाकांड समझ। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मत मिला। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभाव नहीं करता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को लाभ नहीं पहुंचाता है। निमित्त थी लाभ ना थाय काई पण रीते। क्या कह रही? काई पण रीते ओ हो एक द्रव्य बीजा ने लाभ पहुंचा सकता नहीं है। कठिन तो नहीं लगता? देखिए इतना सा प्यारा बच्चा है, सबसे छोटा श्रोता होगा मेरे ख्याल से। खड़े हो ना बेटी, खड़े हो जा, खड़ा उबो थी जा। देखो हमारा सबसे छोटा श्रोता। मैंने पूछा कैसा समझ आता है कि नहीं? हाँ बैठ जा, बैठ बैठ। अरे 9 से 10 बच्चे तो सो जाते हैं या फिर टीवी देखते हैं।
लेकिन 9 से 10 हमारी सभा में बच्चा बैठ जाए और ऐसी कठिन बात सुने, जिंदगी में कभी कभी सोचते भी नहीं है हम कि हम सत्य का अभाव कर रहे हैं और असत को सत्य कर रहे हैं। पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम जितना देह की क्रिया है, ये पर द्रव्य है, पर क्षेत्र है, पर काल है, पर भाव है। इससे धर्म मानना, सुख मानना, आनंद मानना, ये असत्य नंबर। पंडित जी ठीक है, अब हम पूजा पाठ व्रत उपवास करेंगे ही नहीं। सुन 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 भैया, अभी फुल स्टॉप नहीं हुआ, कॉमा हुआ है। जो स्त्री में सुख मानता है वो अब बोल क्या बोल, तू कह रहा है पूजा पाठ व्रत उपवास नहीं करेंगे, अब बोल पत्नी नहीं करेंगे। टीवी के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सुख मानता है, आनंद मानता है। फैक्ट्री प्रॉपर्टी के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सुख मानता है, ज्ञान मानता है, आनंद मानता है, लाभ मानता है, मोटप मानता है। असत्य क्रमांक। अब बोल जरा बोल। सन, जो जिस दिन तुम पूजा पाठ व्रत उपवास छोड़ोगे उस दिन तुम्हारी हम अष्ट तरफ से पूजा करेंगे। छोड़ तो सही, छोड़। क्या व्रत पूजा पाठ सब छोड़ दे तू, लेकिन भाई साहब छोड़ने से नहीं छूटता। जैसे अशुभ भाव भी छोड़ने से नहीं छूटता, ऐसे शुभ भाव भी छोड़ने से नहीं छूटता है, परंतु शुद्धोपयोग में जाने पर दो ही छूटते हैं। क्या कहा, क्या कहा? इसलिए हम बोल रहे हैं तू शुद्धोपयोगी हो जाए तो हम तेरी अष्टदश से पूजा करेंगे, जल चंदन अक्षत। बोल तैयार है? असल में शुभ का निषेध करो ने तो एकदम कहता है अच्छा तो ठीक है, हम देह की क्रिया नहीं करेंगे। है तुम सुनता सही, देह की क्रिया तू करता है, ये असत्य नंबर 2 है। ये लाया कहां से कि मैं देह की क्रिया करता हूं, मैं पानी छानता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं कौशल तो गड़बड़ा रहा होगा, जाने क्या हो रहा है। असत्य नंबर। देह की क्रिया का करता तू नहीं है और देह की क्रिया तेरा करता नहीं है। अविद्यमान होवा छतापन देखो माने तो उसका नाम है दूसरे नंबर का सत्य। हा समय शिखर जी में बहुत धर्म होता है ना, तीर्थ यात्रा में धर्म होता है कि नहीं? नहीं होता? मंदिर में धर्म नहीं होता? अच्छा समय सार जी सुनने में तो धर्म होता है ना। अच्छा रुको गुरुदेव श्री की सीढ़ी सांभळवामां तो धर्म था ही नहीं। धर्म बोलो ने। अब बड़ा रोंगटे खड़े हो जाए, क्या बोलते हो आप? एक तरफ तो लोग मंदिर नहीं आते, ऊपर से आप किरीट भाई क्या बोले, ऐसी ऐसी बात बोल के भगाओगे क्या? हाँ खाली हो जाएगा। देखो भैया बात तो आप, मैं नहीं कहता हूं, आप लिखा है ना, आप बांचो, मैं नहीं बोलता हूं। और आपको अर्थ चाहिए हो तो गुरुदेव श्री की भाषा में अर्थ सुनाऊंगा, बोलो। मैं नहीं बोलता हूं भैया, मेरी ताकत तो होती नहीं भैया, मैं तो बहुत, अपन तो बच्चे हैं भैया, अपन क्या बोले इसे। आप पढ़ लेना, 47 नए का प्रकरण है, 47 नए का प्रकरण प्रवचन सार जी का। नए प्रज्ञापन नाम से गुरुदेव का प्रवचन है, उसमें नए प्रज्ञापन नाम से छप के आ गया है। उसमें अस्तित्व और नास्तित्व दोनों का पढ़ना, स्वय द्रव्य छेद काल भाव से अस्ति और पर द्रव्य छेद काल भाव से नास्ति, ये दो का प्रवचन सुन लेना, पढ़ लेना, तो आपको इसका अर्थ मिल जाएगा। ठीक है? अब तो मेरे को नहीं गला पकड़ोगे। फिर से पर द्रव्य छेद काल भाव, स्त्री पुत्र मकान दुकान धन प्रॉपर्टी से आनंद माने सुख माने असत्य है। अब वो सत्य कैसे बोलोगे? सत्य कैसे बोलोगे? ये मेरी पत्नी है, झूठ। एक बीजानो क्या रे ना था। एक बीजानो कभी होता ही नहीं, एक दूसरे का कभी। हा गजब बात है। एक द्रव दूसरे द्रव का स्वामी होता नहीं। स्वामी स्वामी स्वामी, ये तो व्यवहार में लोग बोलते हैं ये मेरे स्वामी हैं। कौन? हस्बैंड। क्या स्वामी है? बोलना जरा, क्या स्वामी है? पति के पूछे बिना पेट दुखता है कि नहीं दुखता है? पति के बिना पूछे सिर दर्द होता है कि नहीं होता है? पति के बिना पूछे भूख लगती है कि नहीं लगती है? बोलना, पति का स्वामी है? पहले नंबर पति खुद का ही स्वामी बन जाए।
स्त्री का स्वामी तो बहुत देर दूर की बात है। पहले तो इसका स्वामी बन, आत्मा खरेखर इसका भी स्वामी नहीं है। गजब बात है। परद्रवच्छेद काल भाव समझ में आया कुछ? शरीर की क्रिया से धर्म, और बोलना पड़ेगा। चलें आगे। अरे रे, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो जाने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। गजब बात है। असत्य नंबर। पंडित जी अब नहीं हो रही बर्दाश्त। ज्ञानावर्णी का क्षय से केवल ज्ञान होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? बोलो नहीं। सुनो, डरो नहीं, डरो नहीं। निमित्त नैमित्तिक कहने का ऐसा व्यवहार है। व्यवहार को व्यवहार जानना सम्यक ज्ञान है। व्यवहार को व्यवहार निमित्त नैमित्तिक का कहना वो सम्यक ज्ञान है। लेकिन व्यवहार को परमार्थ मान लेना ये मिथ्या है। इसलिए खरेखर यदि तू ऐसा मानता है कि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होगा तो मेरे केवल ज्ञान होगा, तो तूने असत्य नंबर 2 बोला। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होता है कि नहीं? निमित्त नैमित्तिक पढ़ने से कहो तो व्यवहार साचा सम्यक ज्ञान। परंतु तू ऐसे सोचता है समय सार जी पढ़ने से मेरे ज्ञान हो जाता है, मानता है, जानता है, अनुभवता है, तो ऐसे में तेरी परिणति पर सन्मुख हो जाती है, पराश्रित हो जाती है, परलक्षी हो जाती है। इससे तेरे असत्य हो जाता है। सत्य शब्द है ना, सत्य। ये तो सही में अमृतचंद स्वामी ने क्या कमाल किया है। सारी दुनिया में सत्य वचन की चर्चा होती है और यहां सत्य धर्म की चर्चा चल रही है। सत्य धर्म में और सत्य वचन में जमीन आसमान का फर्क है। इसकी चर्चा यदि संभव होगी तो हम आपको 10 धर्मों के दिनों में करेंगे। और आपको पढ़ना होए तो डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल साहब, उन्होंने उत्तम सत्य का प्रवचन किया 10 लक्षण की पुस्तक में। 10 लक्षण की पुस्तक में। तो तब तक आप मंदिर में निकाल के रख देना भैया 10 लक्षण की बुक, सब पढ़ना उसको। तो उसमें पढ़ लेना सत्य धर्म और सत्य वचन में कितना फर्क है। उसकी चर्चा संभव होगा तो हम उस समय करेंगे, अभी नहीं कर रहे। 2 बात समझ में आ गई सबको? कठिन तो नहीं लग रही भैया? नई जनरेशन से पूछ रहे हैं, बेटे कठिन तो नहीं लग रहा है? क्या समझ में तो आ रहा है बेटे? बहुत बढ़िया, आगे चलें। अब तीसरा सत्य सुनो। तीसरा त्रीजो भेद अने जे वचन में पोताना चतुष्टय थी। देखो इसमें भी क्या लिया? पोताना चतुष्टय थी विद्यमान होवा छता पण पदार्थ अन्य स्वरूपे कहेवामां आवे छे ते आ त्रीजो असत्य जानवो लो। स्वय चतुष्टय माने स्वय द्रव क्षेत्र कालमय होने पर भी उसका स्वरूप परद्रव क्षेत्र काल भाव स्वरूप जानना, ये तीसरे नंबर का सत्य है। समझ तो नहीं आया हो? कुछ नहीं आया ना समझे? अरे बोलो ना। हाँ नहीं आया, ठीक। बच्चे सही बोल देते हैं। देखो, पोताना चतुष्टय विद्यमान होवा छता पण पदार्थ अन्य स्वरूपे। जैसे मैं समझाऊं, अपन व्रत पूजा पाठ करते हैं, ये आश्रमबंद स्वरूप है और इसको तू संवर्ण निर्जरा स्वरूप मानता है। ये तीसरे नंबर का असत्य है। देखो, ये लोक व्यवहार की मजबूरी है, समझना सभी लोग। लोक व्यवहार की मजबूरी है कि अभी आप प्रवचन सुन के घर जाओगे तो लोग पूछेंगे कहां से आ रहे हो, तो आप ये कहोगे हम धर्म करके आ रहे हैं। प्रवचन सुन के आए माने धर्म करके आए, मंदिर गए माने धर्म करने गए। मंदिर काहे के लिए आए थे? धर्म करने के लिए। काहे के लिए? धर्म करने के लिए। काहे के लिए आए थे मंदिर? हाँ, धर्म करने के लिए आए थे नहीं। तो अब देखो, अब गड़बड़ सुनो। तो ये लोग में तो ऐसे ही कहना पड़ेगा, लेकिन तू इस पुण्य भाव को धर्म मानता है तो तीसरे नंबर का असत्य है। गजब हो गया। तो फिर पंडित जी आप स्पष्ट बोलते क्यों नहीं हो कि प्रवचन सुनना अधर्म है? कि भाई छे तो खरा पण ऐसा कहने की व्यवहार की रीति नहीं है। सब लोग सुनना भैया, बम विस्फोट हो रहे हैं आज। हाँ, क्योंकि कभी सुनी नहीं बात। तो देखो मैं समझाता हूं, थोड़ा समझाता हूं। बिना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के आपको तकलीफ होगी,
मुझे मालूम है ये पचे नहीं, सही बात है। फिर से सुनो, देखो पूजा करते समय ध्यान से सुनना, पूजा की क्रिया करते समय उपयोग माने मन तेरा भाग जाता है, दुकान में, बाजार में, घर में, रोटी में, कहीं चला जाता है। और तुम पूजा की क्रिया भी कैसे कर रहे हो? केवल किरणों जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतस ओम रीम, जल्दी 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 फास्ट बोल रहे हो। तो हम आपसे पूछते हैं पाप तत्व है कि पुण्य तत्व है? मन वचन काय की लापरवाही प्रमादचर्या, प्रमादचर्या पाप तत्व है कि पुण्य तत्व है? पंच परमेष्टि के स्वरूप का विचार करे बगैर, पूजा का स्वरूप विचार करे बगैर, आत्मा का निर्णय करे बगैर जो तूने पूजा करी, ये पुण्य तत्व है कि पाप तत्व है? खरेखर बोलो, खरेखर ये पाप तत्व है। लेकिन तुम इस पाप को पुण्य मान के खुश होते हो। रोज जल्दी जल्दी करना, लापरवाही से करना, प्रमादचर्या करना, पूजा पाठ में, शास्त्र पढ़ने में ऐसे बैठ गई, वैसे बैठ गई, लापरवाही करी, है पाप तत्व। प्रमाद का नाम पाप तत्व, लापरवाही का नाम पाप तत्व। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें परमागम चिंतामणि थी, है ना? अभी नहीं दिख रही, मैं कल दिखाऊंगा आपको। गुरुदेव श्री ने परमागम चिंतामणि का पहला दूसरा पेज है ना, वहीं बोला है असाधना नहीं करना, कोणी का टेका नहीं देना जिनवाणी पर, ऐसे लिखा है उसमें परमागम चिंतामणि में। कोने का टेका नहीं देना, जमीन पर नहीं रखना, पैर का हाथ नहीं लगाना, जमीन का हाथ। एक बात तो सभी से कह रहा हूं भैया, आप सबको एक हैबिट पड़ी हुई है, जब भी जमीन पर बैठते तो हाथ रख करके बैठना ऐसे, और जब भी उठना तो हाथ रख के ही उठना। और आप कहो तो मैं आपको, जैसे ही आप रखेंगे तो मैं बता दूंगा, आप कहो तो अभी आप ढोक दोगे तो भी जमीन पर हाथ रख के उठोगे। इस एक गलती से नुकसान क्या होता है, मैं सुबह देखता हूं पूजा में कि हाथ रख लेते हैं और फिर जिनवाणी छीते हैं, जमीन पे पांव रखते हैं अपन। कितने ही लोग तो जूता चप्पल के पांव धोते तक नहीं होंगे और मंदिर में आ जाते हैं और वहां आपने हाथ ऐसे रखा और द्रव चढ़ा दी, भगवान का अभिषेक ही कर दिया। जमीन पे हाथ ढोक देते समय हाथ रखा और भगवान का अभिषेक कर दिया, मैंने आप समझ लो कितना बड़ा पाप हो गया ये। और करता है पाप, मानता है पुण्य, 30 नंबर का 30 नंबर का सत्य है। अब कदाचित आत्मा का स्वरूप विचार करें, परमेश्वर का स्वरूप विचार करें और प्रमादचर्या नहीं करें, सावचेती पूर्वक पूजा करें बढ़िया, तो ये पुण्य तत्व हुआ। लेकिन ये करेगा पुण्य, मानेगा धर्म, ये भी बड़ी गड़बड़ है। समझ आया कि नहीं आया? पंडित जी कहीं तो शांति रखो, अभी तो हम सुपर फास्ट पाप करते थे, अब कम से कम स्लो मोशन में पूजा करेंगे, थोड़ा स्वरूप समझेंगे, अच्छे से करेंगे, तो कम से कम इसको तो तुम मिथ्या मत बोलो, इसको तो असत्य नंबर मत डालो। देखो चौकस पुण्य करे, प्रमादचर्या रहित चौकस पुण्य करे और उसे पुण्य माने तो सत्य नंबर 3, और नई पुण्य करे पुण्य। और मैं बहुत धर्मात्मा हूं, मैं रात को पानी नहीं पीता हूं, मैं बहुत धर्मात्मा हूं, मैं रात को भोजन नहीं करता हूं, बहुत धर्मात्मा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? गजब गजब बात है भैया। है पुण्य तत्व, मानता है धर्म तत्व। चलें आगे चलें, अब 3 समझ में आ गए आपको भैया? ऐसी सब जगह लगाना, हम अपने को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं, और किसी को नहीं दे रहे। व्यवहार में तो सब माफ है, ध्यान रखना, व्यवहार में तो सब कहा जाता है। हम तो कह रहे पहली बार कोई मंदिर आता है तो उसे भी अपन धर्मात्मा कह देते हैं, लेकिन खरेखर धर्मात्मा नहीं है। और धर्मात्मा मान के अटक जाए तो, जैसे एक दृष्टांत दूं, नए लोगों को प्रेरणा देने के लिए, मंदिर में लाने के लिए उसको धर्मात्मा कह देते हैं। तो ऐसे कह देते हैं जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा तो पहली बार फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ वो स्लेट क्या बोलते, पट्टी लिखने की,
और पहली बार वो कलम हाथ में लेता है, पेम क्या बोलते हैं, बत्ती, क्या पेम बत्ती जो भी बोलते हो, लिखने का पेंसिल चौक को जी कहो जो तुम्हें समझ में आए। तो बच्चा, छोटा सा बच्चा बिल्कुल, अपने बड़े भैया जो है ना 3-4 साल का, उसको देख करके और वो पहली बार लेके ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है। तो मम्मी पापा इतने खुश होते हैं, हाँ मेरा राजा बेटा। मानो पहली बार में बच्चा यदि ABCD का A ऐसे लिख देगी, ऐसे और ऐसे, माने 3 लाइन ऐसे खींच देवे, तो शकल सूरत तो बिल्कुल नक्शा जैसी होती है, दक्षिण अफ्रीका जैसी। लेकिन मम्मी पापा, अरे राजा बेटा देख कितना बढ़िया ये लिख दिया, अरे वाह रे वाह। अब 10 साल का बच्चा ऐसा सोचे कि मैं इतना अच्छा लिखता हूं, सो मुझे तो पढ़ा पड़ी होती है। और जरा सा ये लिख देता है आड़ा टेढ़ा, तो इसको राजा करती। तो उसने भी अपनी सारी कापी कुआं में फेंकी और वो स्लेट पट्टी लेके, मम्मी देखा तो क्या होगा, समझ गए। अरे ये तो पहली बार कोई मंदिर नहीं आता था, उसको मंदिर आने के लिए पहली बार उसने पानी छोड़ा, गाली छोड़ी, पूजन पाठ करी, राजा बेटा बहुत सुधर गया, जल्दी से भगवान बनेगा, भगवान बनेगा ठीक है कह दो। लेकिन यदि वो मान लेवे तो असत्य 3 समझ में आ गए। होने पर भी नहीं मानता, जो अपने में नहीं है अत्यंत भाव उससे मानता है, ये दूसरा। और तीसरा नंबर हो गया, जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानता, इस स्वरूप को अन्य स्वरूप मानता है। आश्रयपन को संबर निजरा रूप मानता है, स्वर्ग के सुख को मोक्ष का सुख मानता है, इंद्रिय सुख को मोक्ष का सुख मानता है। समझ में आया? ये सब तीसरे नंबर हो गए। अब चौथा नंबर और सुना दूं? अभी है टाइम, है ना, अभी है। और चौथा नंबर इसमें लिखा है सावध्य वचन। चौथा कौन सा लिखा है? सावध्य। इस सावध्य का अर्थ मैं आपको फुल डिटेल में सुनाता हूं, सुनो आप। देखो जैन धर्म में कुछ नहीं छोड़ा। ये रत्नगढ़ साहब का चार्जी है, पाना नंबर 300 नंबर का पेज है हमारे हिंदी में, आप गुजराती में देख लेना कभी, एक आध पाना इधर उधर हो। उत्तम सत्य के प्रकरण में ये चर्चा है। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप इसे सुनिए। गर्हित वचन कहना ये चौथा असत्य है। गर्हित, सावध्य, अप्रिय, तीन तरह का होता है। गर्हित, सावध्य, अप्रिय। सावध्य पहले समझाता हूं। सावध्य माने पाप सहित वचन। ध्यान रखना, पाप सहित वचन। जिस वचन से आत्मा के चैतन्य प्राण का घात हो जाए, ये सावध्य वचन है। तू तो नीच है, अब ऐसी बात सुनते से उसका आत्मा का शुद्ध भाव घाता जाएगा, उसे राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी, पीड़ा हो जाएगी। मैंने उसको खराब वचन बोलते नहीं, कोई मर जा, तो शकल नहीं दिखा, ऐसे जो बोल देते नहीं, ये सावध्य वचन। आग लगा दे, इसको मार डालो, ये सावध्य वचन कहलाते हैं, माने हिंसक वचन। समझ में आया आपको? अब मैं पूरे पढ़ के सुनाता हूं आपको, बहुत जल्दी पढ़ देंगे आपको और समझ में भी आएगा। गर्हित वचन अच्छा वचन नहीं है, चौथे प्रकार का असत्य वचन। सुनना भैया, दूसरे के विद्यमान व अविद्यमान दोषों को पीठ पीछे कहना। विद्यमान दोषों को, अविद्यमान दोषों को, विद्यमान अविद्यमान तो वहीं से ले लिया वो, थोड़ा सा समझ गए वो। माने उसमें दोष विद्यमान हैं उनको कहना, और उसमें दोष नहीं होने पर भी कहना। असत्य विद्यमान होने पर भी कहना असत्य है। जैसे कोई जीव मिथ्या दृष्टि है, विद्यमान में ही वो मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान वाला है, तो उसको जानबूझकर चिढ़ा करके बोलना, ए मिथ्या दृष्टि इधर आ, तो ये असत्य वचन हो गया। क्यों असत्य वचन हो गया? कि विद्यमान पने से तो त्रिकाली कारण परमात्मा है वो, लेकिन तुम उसको उस एंगल से तो देख नहीं रहे हो। और विद्यमान होने पर भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम ऐसा बोलते हो तो उसको कष्ट होगा आत्मा को,
तो आपका वचन खराब हो गया। एक बात आगे, पीठ पीछे कहना, लो उसके सामने कहना और पीठ पीछे कहना। पीठ पीछे समझ गए? प्रैक्टिकली बोलूं, सास की बुराई मंदिर में आकर करना चौथे नंबर का असत्य। अब समझ में आया? सास के पीठ पीछे मंदिर में आकर के बोलना, मेरी ससुरा सास है ना बहुत, अब जो कुछ भी है, समझ में आया कि नहीं आया? अब जो भी कुछ कहती है डॉट 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 माने खाली स्थान भर लेना अपने आप। माने मंदिर में पीठ पीछे बुराई करना, किसी आदमी की बुराई को उसके पीठ पीछे कहना, जो भी कहना। अब क्या कहें, मुझे तो याद भी नहीं भैया, अपना तो काम भी कम पड़ता है ऐसी चीजों में। समझ में आया? जिस वचन से दूसरे के धन का नाश हो जाए, जीव का विनाश हो जाए, जीव का विनाश हो जाए, प्राणों का विनाश हो जाए, जगत में निंदा हो जाए, अपवाद हो जाए, ऐसे वचन कहना पैसून्य नाम का गर्हित असत्य वचन है। जैसे वो सीता के बारे में बोल दिया, अपवाद हो गया, असत्य वचन है वो। किसी के बारे में बहुत जल्दी बोल देते हैं। 4 लड़के, मैंने बहुत सुना है, लड़के सड़क पर खड़े खड़े हर किसी महिला को कैरेक्टर रिपोर्ट दे देते हैं। क्या बोलते हैं वो? सर्टिफिकेट। बहुत लूज कैरेक्टर है, ये बहुत ऐसी है। और कभी नहीं बोलना भैया, सीता ने गलती से एक दोष किया था। एक भाई बहन जो दिगंबर मुनिराज जो आरिका बन गए थे, वो आरिका उसको मुनिराज का दर्शन करने गई थी, उसमें और कोई नहीं था, ये थी। इसने देखा तो इसको एकदम ऐसे शंका हो गई, नग्न दिगंबर पुरुष और आरिका, कोई गड़बड़ है। ऐसे लूज कैरेक्टर का विकल्प आ गया, विकल्प। और उसने उसको कह दिया, पीठ पीछे कह दिया, पीठ पीछे। उसका ये फल हुआ, सीता को ये फल हुआ, किसी को गलत कैरेक्टर का लांछन लगाने का ये फल हुआ कि रामचंद्र जी ने गर्भवती दशा में जंगल में अकेले निकाल दिया। कितने साल के लिए निकाल दिया? अभी कितना साल कह दूं मैं नहीं बता रहा हूं, अनुमान लगाऊं तो शायद सैकड़ों वर्ष भी हो सकते हैं, सैकड़ों वर्ष हो सकते हैं। क्यों? उसका कारण माने कितना पाप का उदय आया, ये बताना चाह रहे हैं आपको। रामचंद्र जी की आयु 18,000 वर्ष थी। यदि हम थोड़ा अनुमान लगाएं, लव कुश की शादी होने के बाद वापस आए घर, शादी होने के बाद 4-4 कन्याएं, कितनी 8-8 कन्या, कितनी कन्याओं से विवाह होने के बाद रामचंद्र जी से मिलना हुआ लव कुश का। शादी होने का 1/4 पीरियड होता है लगभग आयु का। यदि अपने 100 वर्ष की आयु है तो 25 में शादी होती है। आदिनाथ भगवान की 83 लाख पूर्व थी, तो लगभग 25% तो 20 लाख पूर्व में उनकी शादी हुई। 20 लाख पूर्व तक कुंवार काल। नेमिनाथ भगवान की 1000 वर्ष की आयु थी, तो 300 वर्ष कुमार काल। अब कल्पना करो कि कितनी वर्ष की आयु लव कुश की होगी और शादी हुई होगी तब आए वो। माने कितना बड़ा पाप का उदय आया होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। जब देखो, जब हम किसी को भी द्वेष पूर्वक लांछन लगा देते हैं, ये बहुत गंदी बात है। थोड़े में समझना, आगे पढ़ता हूं। हास्य करना, लीला करना, भंड वचन बोलना, भंड समझ गए? गंदे वचन, अब कैसे कहें उनको, हम तो कह के भी नहीं बता सकते आपको। सुनने वाले को अशुभ राग उत्पन्न करने वाले वचन, हास्य, हंसी उड़ाना किसी की, ये हास्य एक असत्य है। अन्य को कहना कि तू डांडा है, गधा है, मूर्ख है, अज्ञानी है, मूढ़ है, ऐसे कर्कश नाम का असत्य वचन। देश काल के अयोग्य वचन कहना, जिससे स्वयं को तथा दूसरे को महासंताप हो जाए, इसको असमंजस नाम का, असमंजस नाम का। जैसे मान के चलिए किसी के पिताजी बीमार हों और ऐसे सूचना दे देना अभी बीमार हैं, मरे नहीं हैं, लेकिन बोले वो तो मर गए होंगे वो तो असमंजस की स्थिति आ जाए वो। तो ऐसे वचन बोलना असत्य है। किसी का पति आने वाला होए और ऐसे हंसी हंसी में बोल दे भाई कि वो रेल का तो एक्सीडेंट हो गया, वो तो गुजर गए होंगे, ऐसे नहीं बोलना, असमंजस नहीं करना। और देखना, बहुत ढीठपने से बकवास करना, प्रलाप करना, फालतू बातें करना। फालतू बातें, घंटों चौराहे पर 4 लड़के खड़े होकर गप्पे दिए जा रहे इधर की उधर,
इधर की उधर, समझ गए? प्रलपित नाम का गर्हित वचन माने असत्य है, माने फालतू बातें करना, कोई जिनका कोई सिर पैर नहीं है, ऐसा प्रलाप। आगे सुनो, जिन वचन के द्वारा प्राणियों का घात हो जाए, देश में उपद्रव हो जाए, जिस दिन दंगा फसाद होता है ना, दंगा फसाद, उस दिन ऐसे वचन बहुत होते हैं। अफवाह जिसको कहते हैं, अफवाह, र्यूमर उड़ा दी, और वहां से ऐसा हो गया, मंदिर में मांस फेंक दिया, मुसलमान लोग किडनैप करके ले गए, ऐसी वचन सुनते से आक्रोश भड़क जाए, दंगा हो जाए, आग लग जाए, देश लुट जाए, देश के स्वामियों में महावैर हो जाए, झगड़ा हो जाए, कांग्रेस और बीजेपी में बैर हो जाए, ऐसे ऐसे गांव में अग्नि लग जाए, घर जल जाए, वन में अग्नि लग जाए, विषमवाद युद्ध होने लगे, दुख से कोई मर जाए, आपकी बात सुनकर के इतना दुख हो उसे, इससे तो मैं मर जाऊं, आपके कटाक्ष, कमेंट्स, और बहू ने आत्मघात कर लिया, बच्चे ने आत्मघात कर लिया, बैर बांध ले, 6 काय के जीवों का घात प्रारंभ हो जाए, मां हिंसा में प्रवृत्त होने लगे, ठीक है, अब जो होगा तो देखा जाएगा, मार काट शुरू कर दे वो, पर को चोर कहना, व्यभिचारी कहना, यह सब सावध्य नाम का वचन है, सावध्य नाम का असत्य वचन है। अप्रिय वचन और सुन लो थोड़ा सा, त्यागने योग्य अप्रिय वचन प्राण जाते हुए भी नहीं कहना चाहिए, प्राण जाते हुए भी नहीं कहना चाहिए अप्रिय वचन। अप्रिय समझ गए? अप्रिय समझ गए? अरे गालियां, गालियां सुनते से ही सुनना नहीं चाहता, ये अप्रिय वचन। अप्रिय भाषा के 10 प्रकार हैं। अप्रिय भाषा के 10 प्रकार देखो कितना डिटेल, सुन लो आप। तू मूर्ख है, तू बैल है, तू गधा है, तू पीआईजी साहब है। पीआईजी समझे? नहीं समझे? हाँ बैल है, ढोर है, रे मूर्ख, ऐसी भाषा बोलना कर्कशा नाम का सत्य वचन है तो भगवान आत्मा, और बोलते क्या हो? ऐसी गंदी गंदी गालियां। ये नहीं, तू कुजात है, नीच है, तेरे शकल नहीं देखना चाहिए, अधर्मी है, महापापी है, तुझे तो छूना तक नहीं चाहिए। ऐसी भाषा कटुक भाषा है, कटुका भाषा नाम की असत्य है। तू आचार भ्रष्ट है, शिथिलाचारी है, भ्रष्टाचारी है, ऐसे वचन बोलना, ये मर्म भेदी वचन, परुषा नाम की भाषा है, असत्य है। मैं तुझे मार डालूंगा, काट डालूंगा, नाक काट दूंगा, तुझे गर्म सलाखों से जला दूंगा, तेरा मस्तक काट दूंगा, तुझे खा जाऊंगा, मैं तुझे जीता जी, क्या बोल देते हैं लोग में गालियों में, लड़ाई झगड़े में, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा जमीन में खा जाऊंगा। ये निष्ठुरा भाषा है, निष्ठुर भाषा है, निष्ठुर, ये असत्य है। रेल निर्लज, वर्ण संकर, तेरे कुल जाति का ठिकाना नहीं है, तेरा क्या तप है, तू कुशील है, तू हंसने योग्य है, महानिंद है, अभक्ष भक्षण करने वाला है, तेरा नाम से कुल लज्जित होता है। ये परकोपनी भाषा है, कोप, परकोप करने वाला कर। सुन तो लो एक बार कम से कम, मैंने इसीलिए आखिरी के लिए निकाल के रखा है। थोड़ा सा और रह गया, डर तो नहीं लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है? हालांकि ये मैं इसमें समझा रहा हूं, मैं आत्मा में भी समझाना चाहता हूं। जब जब हम अपने आप को मैं मिथ्या दृष्टि हूं, पापी हूं, किसी काम का नहीं हूं, आत्म कल्याण नहीं कर सकता, मेरे से बड़ा पापी कौन होगा, मेरा जैसा नीच आत्मा दुनिया में दूसरा नहीं होगा, ऐसा सोचना अपने बारे में, ये चौथे नंबर का सत्य है समझ आया? अपने आप में डिप्रेस हो जाना, अपने आप को कमजोर समझना, दीनहीन समझना, पामर समझना, हे भगवान मेरे से बड़ा पापी तो दूसरा कोई, पंडित जी आपका ही कल्याण होगा, हमारे में तो क्या बताएं, इतना मोह कूट कूट के भरा है, कूट कूट के कैसे, इतना रागी देसी पापी हैं पंडित जी, देखो अब अगले जन्म में कभी सुधरे तो सुधर जाएं। ये जो ठंडी सांसा की भाषा है ना, ठंडी श्वास की भाष, क्या बोलते हैं भाषा, ठंडी, डिप्रेशन,
ये चौथे नंबर का सत्य भैया। आगे सुनो, जिन वचनों को सुनने से हड्डियों की ताकत नष्ट हो जाए, मने एकदम चक्कर खा के गिर जाए। देखा हो ना, कभी कभी ऐसी भाषा सुनने को मिल जाए तो छक्के छूट जाए, जिसको कहते छक्के छूट जाए, पैरों तले जमीन खिसक जाए, हाथ पैर में नबड़ाई, बिल्कुल एकदम कमजोर हो जाए, चक्कर खा जाए, एकदम हार्ट अटैक हो जाए, ऐसी भाषा बोलना, सामर्थ्य नष्ट हो जाए, इसको कहते हैं मध्य कृशा भाषा। लोगों में अपने गुण प्रकट करना, दूसरों के दोष कहना, अपना कुल, जाति, रूप, बल, विज्ञान आदि का मत सहित वचन बोलना, यह अभिमानी भाषा है। अभिमान की भाषा बोलना, ये तो बहुत होता होगा, अपनी अपनी तारीफ करना और दूसरे की कमी बताना। और आगे देखिए, सील का खंडन करने वाली, विद्वेष करने वाली अनयंकरी भाषा। नाम तो सुन ही लो एक बार कम से कम, याद कराना तो अभी मैं नहीं करा रहा हूं। अनयंकरी भाषा, सील खंडित हो जाए। ए इधर आ, चल रहा है वहां, जेले 100 रुपया, ऐसे कर लेना, ऐसे लेटर लिख दे, फोन पे ऐसे बोल देना, SMS कर देना, चल अपन है, चिंता नहीं। समझ गए? माने लड़का लड़कियों के सील नष्ट करने की भाषा बोलना, बातचीत करना कराना, पत्र व्यवहार करा देना, बुला लेना, झूठे बहाने बुला लेना। समझ गए? ये सब कौन सी भाषा हो गई? अनयंकरी भाषा नाम की असत्य भाषा है। और आगे सुनो, वीर्य, शील, गुणादि को निर्मूल करने वाली, असत्य दोष प्रकट करने वाली, जगत में झूठा कलंक लगाने वाली, ये छेदंकरी भाषा है। जिस वचन से अशुभ वेदना प्रकट हो जाए, ऐसी भाषा, ऐसी प्राणों को घात करने वाली, जिस वचन से अशुभ वेदना प्रकट हो जाए, मैंने असाता वेदनी हो जाए, अपघात हो जाए, मर जाए, हार्ट अटैक हो जाए, ऐसी भाषा भूत बदकरी भाषा है। भूत माने जीव, भूत माने भूत नहीं, भूत माने जीव, भूत बदकरी भाषा है। ये 10 प्रकार की भाषा है। और अप्रिय भाषा और सुन लो जल्दी से। सदा सुखदास जी ने बहुत मेहनत करके एक एक परिभाषा खोली है इसमें। स्त्रियों के हाव भाव, विलास, विभ्रम, क्रीड़ा माने उनके खेलकूद, प्रवर्तन, व्यभिचार आदि की कथा, काम को जगाने वाली, ब्रह्मचर्य का नाश करने वाली स्त्रियों की कथा, अप्रिय भाषा है। स्त्री कथा करना, ये टेलीविजन देख करके हीरो की कथा करना लड़कियों के बीच में, और लड़कियां लड़कों की, और लड़का लड़की की कथा करे, ये स्त्री कथा। भोजन पान में राग कराने वाली भोजन की कथा, रौद्र भाव कराने वाली राज कथा, चोरों की कथा, मिथ्या दृष्टि कुलिंगी माने कुधर्मी साधुओं की कथा, धन उपार्जन करने की कथा, पैसा कमाने की। चिंता नहीं कर, हम हैं, नंबर 2 कर तू तो आराम से। बहती गंगा में मुझे तो बड़ा दुख होता है जब प्रवचन सभा में बैठने वाले ऐसी बात करें तो बहुत दुख होता है। अरे देखो, मंदिर की बात मंदिर में, व्यापार तो बिना नंबर 2 के हो नहीं सकता। देखो वैसे करना चाहिए, लेकिन अंदर में खेद रखना चाहिए थोड़ा सा, बस थोड़ा इतना है, थोड़ा दुख रखो, करना तो चाहिए। ये तो ऐसी बात हो गई, जहर खाना तो चाहिए, बस थोड़ा खेद कर लेना चाहिए, तो जहर का फल नहीं होगा। और सुनाओ, हिंसा को पुष्ट करने, धन उपार्जन की कथा, बेरी दुष्टों का तिरस्कार करने की कथा, हिंसा को पुष्ट करने वाली कथा, कुशास्त्रों की कथा, सुनने योग कहने योग्य नहीं है, वेद पुराण स्मृति पुराण आदि की कथा, यज्ञों की कथा, हिंसा की कथा कहने सुनने योग्य नहीं है, पाप के आश्रव का कारण होने से विकथा रूप अप्रिय भाषा त्यागने योग्य है। इसका नाम है अप्रिय भाषा। अभी मजा तो हमें आया नहीं और टाइम हो गए। मैंने चौथे नंबर की कथा, चौथे नंबर का असत्य थोड़ा और कहने लायक है कुछ। आप कहो तो मैं 2 मिनट में कुछ तो बता ही दिया था, थोड़ा सा आपको बता दिया था नहीं, अपनी आत्मा में डिप्रेशन करना और दूसरों को भी डिप्रेस नहीं करना, ये चौथे नंबर। अरे शुद्धात्मा की कथा करो भैया, भगवान हो, भगवान तुम हो, भगवान मैं बनूंगा और तुम सब भी भगवान बनोगे। ऐसी कथा करने में कोई दोष नहीं। आदमी खुद डिप्रेस होता है, दूसरों को डिप्रेस करता है। अरे भैया, हमारे तक तो परिणाम सुधरते नहीं है भैया,
हम जैसे ब्रह्मचारियों तक के परिणाम स्लिप हो जाते हैं, तो आपकी तो क्या बात है। एक गादी पे मत बैठ। डिप्रेशन की बात करने वाले को गादी पे नहीं बैठना चाहिए। हम आचार्य नहीं है, हमारा परिणाम का क्या होता है ये कोई अकाउंट नहीं है इधर। यहां तो ये चर्चा चलती है, बद्दा भगवान ने बद्दा भगवान थाओ। अच्छी चर्चा करो, उल्लास बढ़ाने वाली चर्चा करो, भगवान बनने की चर्चा करो। कभी डिप्रेशन की बात मत करो। जब कभी आ भी जाए ना, आ भी जाए परिणाम आता है। ऐसा नहीं कि इतने बच्चे आज ही सुधर जाएंगे एक दिन में। अभी भी कोई हो सकता है टीवी देख लेंगे, अभी भी गाली देने वाले दे ही सकते हैं, अभी भी सब कुछ हो सकता है। लेकिन एक काम शुरू हो जाएगा कि अब इसे रोकना हो तो इसे रोकने से नहीं रुकेगा। आप अच्छी कथा करो। एक कमरे में दुर्गंध भरी हुई है, दृष्टांत। दुर्गंध निकालने का क्या उपाय है? आप वहां सुगंध रखो, सुगंध रखने से दुर्गंध निकल जाएगी। ऐसे सुकथा करो, आत्मा का विचार करो, द्रव्यगुण पर्याय से वस्तु स्वरूप की महिमा करो। डिप्रेशन की चर्चा मत करो और दूसरों को भी मत करो। यहां जितने जीव बैठे हैं, आपने जिंदगी में भूले चाहे जितने कर लिए हों, चाहे जितने पाप हो गए हों, डोंट वरी, आप भगवान बनने लायक हैं। आपने सत्य व्यसन भी कर लिए हों गलती से, आप भगवान बनने लायक हैं। आप अनजान चोर जैसे भी हैं तो भगवान बनने लायक हैं। जिंदगी में कभी डिप्रेस नहीं होना, कभी नहीं। एक लड़का मेरे पास आया, सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको। तो उसने कई गलत काम किए हुए थे, तो उसको हिम्मत नहीं पड़े कहने की, बिल्कुल अब बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़े। और अपने तो प्रवचन चलते हैं तो एकदम आती है सारी बात, अब उसकी हिम्मत नहीं पड़े। तो बोला पंडित जी मैं कह नहीं पा रहा हूं, मैंने बहुत गंदे काम किए जिंदगी में। मैंने कह दे बेटा, और नहीं कहना तो मत कह, तू तो प्रवचन सुन बस। तो प्रवचन सुनते सुनते उसका कसाय मंदी भी होती है। अब फिर वो बोले कि मैं हिम्मत नहीं पड़ रही। तो मैंने कहा सुन, तूने क्या पाप करा होगा बोल। नहीं बोल रहा तो मैं बोलता हूं। यदि तूने हत्या भी करी होगी तो मैं तेरे से घृणा नहीं करूंगा। तूने यदि परिस्त्री सेवन, वेश्या सेवन भी कर लिया होगा तो मैं तेरे से घृणा नहीं करूंगा। तो ऐसा कहते से ही एकदम वो चमक गया। हैं, आप मेरे से घृणा नहीं करोगे? सच्ची घटना सुना रहा हूं। तो मैंने कहा नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करेंगे? मैंने कहा सुन, तूने अनंत भवों में सप्त व्यसन अनंत बार किए, उसमें एक और जोड़ दूंगा। समझ आया कि नहीं आया? अनंत बार चोरी करी, एक बार और सही, अनंत प्लस 1 = अनंत। तूने अनंत बार सप्त व्यसन करे और एक भाव के सही। लेकिन आज तू सुधरना चाहता है, ये तेरा भगवान बनने का पहला पगला शुरू हो गया। तू सुधरना चाहता है, तू कहना चाहता है, तू बताना चाहता है, और तू अपने को भगवान आत्मा देखना चाहता है, तो समस्त प्रकार के आश्रय से भिन्न भगवान हो, ये स्वीकार कर। इतना खुश हो गया। पंडित जी मैं तो सोच रहा था कि आपकी नजर में गिर जाऊंगा। मैं बेटा, मेरी नजर में गिरने से कुछ नहीं होता। आत्महत्या वे नहीं करते जो दूसरों की नजर में गिरते हैं, आत्महत्या वे करते हैं जो अपनी नजर में गिर जाते हैं। लेकिन अपनी नजर में अपने परमेश्वर को देखो। और तुम्हारे एक गजब भाग्य की बात कहूं, 3 लोग में कोई तेरे को नजरों से गिराए कि ना गिराए उनकी चिंता नहीं कर। सर्वज्ञ भगवान की नजरों में भगवान आत्मा कभी नहीं गिरता, अनंत पाप होने पर भी नहीं गिरता। आहा, अनंत पाप करने वाला भी समोसरण में आए तो तमें तो परमात्मा छोने। ऐसी बात सुनते से वो परमात्मा स्वभाव का भेदन करता है, डिप्रेशन छोड़ देता है, सारे पाप छोड़ देता है, और अल्पकाल में भगवान बन जाता है। ये बात मैंने इसलिए कही, कई बार लोगों को ऐसा लगता पंडित जी को तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो पता है। अब मुझे तो भगवान भगवान कह रहे हैं, लेकिन मैं तो सर उठाने लायक नहीं हूं, मैं तो अपनी नजरों में ही गिर गया हूं। मुझे तो एक लड़का मिला, मुझे मंदिर नहीं आता था और बहुत अच्छा लड़का था। तो मैंने क्यों मंदिर क्यों नहीं आते? बोले मुझ जैसे पापी को मंदिर नहीं आना चाहिए। मैंने कहा सुन, तू पापी है तब तो तुझे मंदिर और ही जरूर आना चाहिए। क्यों? कि जिसके गंदे हाथ होते हैं वो निर्मल जल से धोता है। क्या कहा? जिसका निर्मल चित्त नहीं हो, मलिन चित्त हो, पापाचारी चित्त हो, उसे तो निर्मल जल की और भी ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल नहीं डरना बेटे, मंदिर आना। और मैंने बेटे तूने तो फील किया है
लोग तो मायाचारी से छिपा लेते हैं, तू पवित्र है, तूने अपनी बात को लगता है तुझे, और सुन जो तकलीफ हो मेरे से मिल, सारा पाप छूट जाएगा। और लड़के का पाप छूट गए, क्योंकि जिसको फील होता है ना अपना गिल्टी कॉन्शियस, वो छूट जाता है। और जो मायाचारी से छिपाते हैं उनके अनंत काल में भी नहीं छूटता। टाइम ज्यादा ही ले लिया हमने, घड़ी रखने का कोई फायदा थोड़ी हुआ आपका। समझ में आया भैया? मैंने कहा ये पूरा कर ही दूं, 2 प्रवचन को 1 प्रवचन में कर दिया। कल से चोरी का प्रकरण लेना है, बोलेंगे। ओम नमः सिद्धे।